नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि राजस्थान की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, नकल के कारण रद्द हुआ ईओआरओ एग्जाम। आज 26 जिलों में 1318 सेंटर पर होगी 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर्ड। जी आपको बता दें कि राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 रविवार को दोबारा होगी। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए 26 जिला मुख्यालयों पर 1318 सेंटर बनाए गए हैं। आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा करवाई थी। इनमें स्वायत्त शासन विभाग में ईओ के 90 और आरओ के 21 हैं। इसमें 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और नकल के कारण आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने का निर्णय लिया। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी। अभ्यर्थी की जाँच और पहचान के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। समय सीमा से देरी से पहुँचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान में बड़ी गर्मी, आगामी दिनों में चलेगी हीट वेव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही तापमान 35 डिग्री पर पहुंचा। जी हां साथियों, आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में अब फिर से गर्मी दस्तक देने लगी है। यहां सुबह से ही तेज धूप देखने को मिल रही है। तेज धूप के चलते यहां तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते सवाई माधोपुर में मौसम में बदलाव हुआ था। यहाँ 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे थे, जिससे यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी। अब फिर से यहाँ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। सवाई माधोपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान की माने तो आगामी दिनों में सवाई माधोपुर में ड्राई रहेगा। मौसम ड्राई रहने के साथ ही यहाँ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मार्च के अंतिम दिनों में यहाँ हीट वेव चलने की संभावना है। संजू सैमसन ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी के पास असाधारण क्षमता। बोले, मैं आईपीएल में सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ियों से घिरा हुआ हूं। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 18 में राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इससे पहले शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने राजस्थान रॉयल्स टीम में हुए बदलाव और युवा खिलाड़ियों को लेकर अपनी बात रखी। राजस्थान टीम में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए संजू सैमसन ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो यह वो चुनौती है जो आईपीएल ने मेरे सामने रखी है। पिछले 3 सीजन में मैं दुनिया के कुछ बेहतरीन क्रिकेटर से घिरा रहा। अब अचानक मैं आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ियों से घिरा हुआ हूं। लेकिन युवाओं में आग होती है, वे साबित करना चाहते हैं कि वे किस चीज से बने हैं। इसलिए भले ही हम उम्र के मामले में युवा हों, लेकिन हमारे पास अनुभव का अच्छा कॉम्बिनेशन है। यह सब उस उत्साह को सही दिशा देने और आगे आने वाले अवसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के बारे में है। जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन 23 मार्च से रोजाना चलेगी। अब तक सप्ताह में 3 दिन हो रही थी संचालित। वापसी में स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव। आपको बता दें कि जोधपुर से चलकर गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन रविवार 23 मार्च से रोजाना चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन की गांधीधाम से वापसी में रास्ते के स्टेशनों से संचालन समय में भी बदलाव किया जा रहा है। अब तक ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन ही संचालित की जा रही थी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्री सेवाओं में विस्तार के तहत ट्रेन 22483 जोधपुर गांधीधाम जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जोधपुर से 23 और गांधीधाम से 24 मार्च से रोजाना संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। सप्ताह के 3 दिन के बजाय इसे नियमित करने से यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। डीआरएम सिंह के अनुसार हालांकि ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेन 22484 गांधीधाम जोधपुर सुपरफास्ट के मार्ग के स्टेशनों पर आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन किया जा रहा है। जबकि जोधपुर से चलने वाली जोधपुर गांधीधाम ट्रेन गांधीधाम स्टेशन पर सुबह 5:55 की जगह 6:05 पर पहुंचेगी। साथ ही यात्री ट्रेन के आगमन व प्रस्थान के समय की जानकारी रेल सेवा 139 अथवा रेलवे वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन नेवी में तैनात सीकर का जवान शहीद। इकलौते भाई की पार्थिव देह को देखकर बेसुध हुई बहन। 5 साल पहले भर्ती हुए थे। इंडियन नेवी में तैनात सीकर के जवान कोची में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शनिवार को पार्थिव देह उनके पैतृक गांव शिव भजनपुरा पहुंची। इकलौते बेटे का शव देखकर माता पिता बिलख पड़े। बड़ी बहन बेसुध हो गई। रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने उन्हें संभाला। देर शाम सैन्य सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोकेश बुर्डक 7 फरवरी 2020 को भारतीय नौसेना की INS द्रोणाचार्य यूनिट में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी कोच्चि में थी। जवान की शुक्रवार को अचानक जवान की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार जवान को ब्रेन हेमरेज हुआ था। जवान की पार्थिव देह को आज उनके गांव शिव भजनपुरा लाया गया।